अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहा कि इंडिया पर काफी साइबर हमले हो चुके हैं चाइनीज कंपनी रेड इको के जरिए। 1 अक्टूबर में किया गया था जिससे पूरे बम्बई की बिजली गुल हो चुकी थी और अब नई रिपोर्ट के मुताबिक 10 बड़े पावर की बिजली हैक की गई है। इन 10 पावर की बिजली पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है और यहाँ से ब्रेकडाउन अगर किया जाए तो दोस्तों सारे हिंदुस्तान में जो बिजली जा रही है वो बंद हो जाएगी। अमेरिका में कई कांग्रेसमैन ने भी ये कहा, जो बाइडेन पर जोर डाला गया कि वो चाइनीज साइबर अटैक से इंडिया को बचाने के लिए अमेरिका इंडिया का साथ दे। बाइडेन पर प्रेशर डाला जा रहा है, वो ना चाहते हुए भी अब इंडिया का साथ देने जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आया है। सुब्रमण्यम स्वामी एक इंडियन मिनिस्टर हैं। दोस्तों ये मोदी सरकार के मिनिस्टर हैं और इनका बड़ा मकाम समझा जाता है। इन्होंने इस बीच कहा कि इन चाइनीज साइबर अटैक से हमें चाइना की पावर का अंदाजा हो चुका है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे दौर में क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैक नहीं हो सकता। ये एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस में बनाया गया है, लेकिन इसमें जो भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मशीनें इस्तेमाल की गई हैं वो चाइना की हैं, क्योंकि चाइना ही दुनिया भर में मिलिट्री के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बेचता है। इनके मुताबिक चाइना तो पहले ही से S-400 इस्तेमाल कर रहा है। रूस से चाइनी रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो क्या ऐसे टाइम में हम S-400 लेकर इस पर इन्हिसार कर सकते हैं? तो क्या S-400 हैक हो सकता है या नहीं? एक तो तरीका ये होगा कि आप ऐसे तैयारे बना डालो जो S-400 को हैक करके आगे निकल जाए और अपना काम कर डालें। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर S-400 को अपने हिसाब से कंट्रोल करो। अगर कुछ सेकंड के लिए भी हैक कर लो तो काफी बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिका और फ्रांस ने भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को हैक करने की कोशिश की थी और फ्रांस ने ऐसे दावे किए कि उसने चंद सेकंड के लिए S-400 को हैक किया और वो इसमें कामयाब हो गया। इसे हैक करके कुछ मिनट के लिए बंद किया जा सकता है, ऐसा फ्रांस का मानना था। ये काम चाइना के लिए इतना आसान है क्योंकि वो पार्ट्स खुद बनाता है और S-400 की क्या फ्रीक्वेंसी होगी तो दोस्तों ये चाइनीज को पहले ही पता होगा, इसलिए वो इसे हैक कर सकते हैं। इसलिए इंडियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि चाइना की बात अलग है। एक तो वो खुद S-400 इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा पूरी दुनिया में जो भी S-400 एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के बने हैं। पेट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम दुनिया भर का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका में बनाया गया। इसे जर्मनी को भी बेचा गया, लेकिन ये जर्मनी में इस्तेमाल हो रहा था। जर्मन आर्मी ने कहा कि अचानक इस सिस्टम का कंट्रोल उनसे छूट गया था और कोई फॉरेन पावर इस मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी और कुछ देर बाद जब हमने इसे शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट किया तो हम इसका कंट्रोल लेने में कामयाब हो गए। अब ये पेट्रियोट जो सिस्टम है इसे जर्मन बिल्कुल नकार चुके हैं। चाइनीज साइबर आर्मी इतनी ताकतवर है कि वो S-400 को मिनटों में कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों अमेरिका ने एक और क्लेम किया था कि 2015 में चाइनीज साइबर आर्मी ने उनके मिसाइल के डिजाइन उनके डेटाबेस से चुरा लिए थे। चाइनीज साइबर आर्मी इतनी तेजी से काम कर रही है। तो दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें ये जरूर बताइएगा अपने एनालिसिस से कि क्या S-400 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी हैक हो सकता है? क्या इंडिया को इतनी बड़ी परेशानी करनी चाहिए या नहीं? दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।